एक दिन श्री कृष्ण आराम से बैठे बैठे सोच रहे थे कि उनके आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा ईगो आ गया है, अहंकार बढ़ सा गया है सबका। जैसे गरुड़ देव को सबसे तेज होने का, उनकी पत्नी को उनका सबसे प्रिय, सबसे सुंदर होने का, सब में थोड़ा थोड़ा नार्सिज्म दिख रहा था उन्हें। अब इसका इलाज भी करना जरूरी था, पर करे कैसे? एंड एज यूजुअल वो मुस्कुराए और याद किया उन्हें जो हर विपदा, हर समय, हर युग में उनके साथ खड़े रहे हैं, दी अंजनी पुत्र हनुमान। और तब वो अपने महल में बैठते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के रूप में, और साथ में थी उनकी पत्नी। फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया, सीना तना हुआ, पंखों में गर्व, और वो उसे कहते हैं हिमालय के पास हनुमान ध्यान में होंगे, उन्हें बुला लाओ, कह देना राम ने याद किया। गरुड़ उड़ पड़ते हैं। हिमालय जहाँ समय भी धीरे चलता है, वहाँ बैठे थे हनुमान, आंखें बंद, होठों पर सिर्फ एक नाम। गरुड़ पहुँचे, हनुमान प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी आंखें खोलते हैं मुस्कुराते हुए और कहते हैं आप जाइए, मैं नाम जब पूर्ण करके आता हूँ। गरुड़ फिर सोचे अपना काम तो हो गया, पर वो हनुमान जी को देखकर कहते हैं आप वृद्ध हो चुके हैं, मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीठ पर बैठा के। वो ये सुनकर थोड़ा और मुस्कुराए और कहे चिंता ना करें, आप जाइए, आई विल बी देयर बट बॉय। गरुड़ लौट जाते हैं, पर जब द्वारका पहुँचे उनके भीतर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहाँ खड़े थे हनुमान। सन्नाटा छा गया और मन में सिर्फ एक सवाल, मैं तो पूरी शक्ति से लौटा था, फिर मुझसे पहले कैसे? गरुड़ को पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो जिस रफ्तार से द्वारका पहुंचे थे, उसे महादेव के अतिरिक्त देखना भी लगभग नामुमकिन था। और तब हनुमान जी श्री राम को प्रणाम करते हैं और बोले प्रभु माँ सीता कहाँ है, और ये कौन है जो आपके पास बैठी? उस एक पल में उनकी पत्नी का नार्सिज्म एंड हो गया, सबसे सुंदर, सबसे प्रिय होने का। लेकिन डर की बात तो अभी बाकी थी, क्योंकि गरुड़ के मन में अचानक से खलबली मची कि एक सेकेंड, राजद्वार पर सुदर्शन चक्र था, उसने रोका क्यों नहीं इन्हें, और है कहाँ वो? तभी श्री राम बोले हनुमान मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? और अगले ही क्षण हनुमान अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालते हैं और कहते हैं प्रभु ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था, और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो ये देखकर गरुड़ हिल गए थे कि सुदर्शन चक्र जो पूरे यूनिवर्स, समस्त ब्रह्मांड की एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, उसे ये मुख में दबाकर कैसे खड़े? बेसिकली सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया था कि वो अजय है, अपराजय है, कोई उसे रोक नहीं सकता। पर कहते हैं ना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग आंखते कांपे।